आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान सम्राट की जिसने न केवल भारत को एकजुट किया बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म मौर्य वंश में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में ही वे अपने माता पिता से अलग हो गए और जंगलों में जीवन बिताया। वहीं उनकी मुलाकात होती है आचार्य चाणक्य से, एक कुशल राजनीतिज्ञ और विद्वान। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान योद्धा और राजा की झलक देखी। उन्होंने न केवल उन्हें शिक्षित किया बल्कि उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और कूटनीति में भी निपुण बनाया। नंद वंश का पतन। उस समय मगध पर अत्याचारी धनानंद का शासन था। चाणक्य ने संकल्प लिया कि वे इस अत्याचारी शासन को समाप्त करेंगे और एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाएंगे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक योजना बनाई। कड़े संघर्ष और कई युद्धों के बाद उन्होंने नंद वंश का अंत किया और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। उनके शासन में कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला। प्रशासनिक प्रणाली सशक्त हुई। एक संगठित सेना और गुप्तचरों का जाल बनाया गया। सेल्यूकस से टक्कर। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध किया। अंत में एक संधि के तहत सेल्यूकस को पराजित कर भारत के पश्चिमी हिस्से, आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आदि को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बदले में सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और उन्हें 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। जैन धर्म की ओर झुकाव और संन्यास। अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के सानिध्य में तपस्या की और अंततः समाधि ली। उपसंहार। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने भारत को एकजुट किया, एक सशक्त प्रशासन खड़ा किया और भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप